हेलो, नमस्ते, राधे कृष्णा, हर हर शंभू, जय हो शिव शक्ति। तो यहाँ पर रीडिंग आ चुकी है आपके लिए। दीवानगी बढ़ती जा रही है, आपकी सुंदरता में खो जाना चाहते हैं, तो आज का यही टॉपिक रहने वाला है। और देखते हैं ये कौन है, किन की दीवानगी आपके प्रति बढ़ रही है। एक्स हैं या नेक्स्ट हैं या कौन है, आने वाले समय में क्या होने वाला है आपकी लाइफ में, यही सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे टैरो के माध्यम से। और ये जनरल रीडिंग है, आप सभी को पता है। तो कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं। पहली बार आए हैं आप मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब करके अपनी एनर्जी को सेंड कीजिए। कमेंट्स आप लोग जब करते हैं मेरा हौसला बढ़ जाता है रीडिंग करने के लिए। सुपर थैंक्स दे सकते हैं अपनी दीदी को, सुपर थैंक्स बाय कर सकते हैं, थोड़े से पैसे खर्च होते हैं आपके। लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, हो सकता है किसी का दिन बन जाए। तो पर्सनल रीडिंग के लिए दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं अगर बेहद आवश्यकता है। बहुत सारी उलझनें हैं, दुविधाओं में आप फंसे हैं तो पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, फीस भी कुछ ज़्यादा नहीं है। तो जैसा कि मैंने बोला कि कार्ड शफल कर लिया, मैं बहुत जल्दी इंट्रो करती हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम चला जाता है और बताना ज़रूरी होता है। कुछ लोग नए आते हैं उनके लिए, तो आप लोग चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। तो देखते हैं कि दीवानगी बढ़ती जा रही है। तो कार्ड अगर मैं निकालूं, एनर्जी जो निकल के आई है, तो देखो आपका जो है, आप कर्मा कहीं ना कहीं फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ का। तो लर्निंग पीरियड चल रहा है ये, यानी कि आपको जो है सबक का समय चल रहा है और सबक मिल रहा है जीवन से कई क्षेत्रों में। तो दुखद स्थिति से गुजरते हुए मुझे आप लोग नज़र आ रहे हैं। आपको प्यार नज़र नहीं आ रहा, घर परिवार में, रिश्तों में, या जहाँ भी कहीं भी है, आपको वो प्यार, वो फीलिंग्स, वो सारी चीज़ें कुछ नज़र ही नहीं आ रही। तो ये एक वक्त है, समय है, ईश्वर आपको कुछ सिखाना चाहते हैं, बता देना चाहते हैं। देखो ये जो भी है कार्मिक जो चलता है हमारा समय, जो कार्मिक समय हमारा चलता है हमारी लाइफ में, तो वो बहुत सारी चीज़ें हमें सिखा के जाता है। जैसे कि पार्टनर की तरफ से अगर ले लिया जाए, कोई बहुत प्यार करने वाले दो व्यक्ति, जैसे कि आप लोग मुझे दिख रहे हैं कि आप लोगों के बीच में बहुत प्यार रहा, सिचुएशन इतनी बिगड़ी, हद से ज़्यादा बिगड़ी है, रिश्ते ख़राब हुए हैं वहाँ पर। आपको हमेशा से शंका बनी रही। शंका क्या, आपको लगता था, और वो कहीं हद तक सही था, कि आपके पार्टनर लोगों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, घर परिवार, यार दोस्त मित्र, और आपके बारे में उतना नहीं सोचते हैं। वहीं आपके पार्टनर को लगने लगा कि आप उन सब से दूर करना चाहते हैं उनको, और अपने ऊपर अंडर प्रेशर में रखना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं दबाव महसूस किया, और ये आप दोनों का ही एक तरीके से सीखने का समय चल रहा है। तो भावात्मक रूप से आप दोनों ही टूटे हैं, लेकिन आपके जो पर्सन है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अभी प्यार महसूस कर रहे हैं। उनके दिल में जो है वही प्यार दोबारा से जगने लगा है। क्योंकि देखो आप जब साथ में थे, हो सकता है नो कांटेक्ट सिचुएशन आई है आपकी लाइफ में, आप जब साथ में रहे तो काफ़ी कुछ आपके जीवन में इतने उतार चढ़ाव आए, ना आप उनको समझ पा रहे थे ना वो आपको समझ पा रहे थे। यहाँ पर बहुत दिक्कतें मुझे फेस करते हुए आप नज़र आते हैं। आपके पर्सन ने बहुत आपको कष्ट पहुँचाया। तो देखो कभी कभी पता है क्या होता है, हमें लगता है कि दूसरा व्यक्ति हमें दुख पहुंचा रहा है, हमारी तरफ से सब कुछ ठीक है, पर अपनी गलतियों पे हमारी नज़र नहीं जाती है। लेकिन यहाँ पर मैं बता दूँ मेरी प्यारी सोल फैमिली, कहीं ना कहीं कर्मा उन्होंने भी फेस किया है। आपने भी उनसे बहुत सवाल जवाब किए हैं, बहुत सारी चीज़ों को जो वो नहीं चाहते थे आप उस पर सवाल करें, या उनको रोके टोके, और आप उस हर बात के लिए रोकने टोकने लगे। आपने उनको स्वतंत्र नहीं छोड़ा है। यहाँ पर कहीं ना कहीं आप बहुत हद से ज़्यादा लगाव कर बैठे, और हद से ज़्यादा कस के पकड़ी हुई चीज़ जो है वो कहीं ना कहीं बीच में टूट जाती है, छूट जाती है। तो यही हुआ है आपके रिश्ते के बीच में। आपने इस रिश्ते को हद से ज़्यादा पकड़ लिया, इतना पकड़ लिया, इतने आप प्यार में, मोह में पड़ गए कि आप ये सोचना ही भूल गए कि हो सकता है इस इंसान के मन पर ये क्या विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। क्योंकि आप तो बहुत प्यार करते थे, सच्चा प्यार करते थे। आपने हर कोशिश की कि आपका जो पर्सन है, मेल फीमेल, यहाँ दोनों की रीडिंग है कि ये आपसे एक मिनट एक पल के लिए भी अलग ना जाए। लेकिन देखो कर्माज होते हैं ना, आपके पूर्व जन्म के, इस जन्म के, अच्छे बुरे हर तरीके का कर्मा होता है, तो वो आपको फेस करना ही पड़ता है। तो वही आपने फेस किया। अब बात आती है
कि आपके लिए इनकी दीवानगी बढ़ती जा रही है, बिल्कुल आपके लिए इनकी दीवानगी बढ़ती जा रही है। बहुत मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपकी सुंदरता में खो जाना चाहते हैं, आप में परिवर्तन आया है, कोई पर्सनैलिटी वाइज आप बहुत चेंज हुए हैं, लुक भी चेंज किया है। हो सकता है ड्रेसेस जो ड्रेसिंग सेंस था आपका पहले भी कमाल का था, आज भी कमाल का है, हो सकता है कुछ आपने चेंज किया हो। फिगर मेंटेन किया है आपने, कुछ बॉडी में कुछ शेप आपने कुछ परिवर्तन हुआ है, कुछ तो ऐसा हुआ है, आप पहले से काफ़ी खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। और ये खूबसूरती कहीं ना कहीं आपको ईश्वर की भी देन है। आपके हाथ में बहुत सारे लोग मुझे दिख रहे हैं, बहुत केयर कदर नहीं कर पाते अपनी, आपने अपनी ही कदर नहीं की है। मैं यहाँ देख रही हूँ, देखो वही बुरा मत मानो, कार्ड जो आते हैं मैं वही बोलती हूँ। आप लोगों में से कई लोगों ने अपनी ही इज्जत और कदर नहीं की है, हमेशा झुकते रहे, हमेशा दबाव महसूस करते रहे, हमेशा महसूस करते रहे कि आप दूसरों से कम हैं, दूसरे आपसे ऊपर हैं, दूसरों के पीछे आप भागते रहे, उनके लिए आप सब कुछ करते रहे, अपने लिए सोच ही नहीं पाए, ऐसी स्वभाव रहा आपका। तो जब से आपने अपने आप को समझना शुरू किया है, सेल्फ लव में आए हैं, आपने खुद की वैल्यू को समझा है कि आप भी कुछ हैं। देखो, सुंदरता नज़रिया नज़र का होता है, मैं हमेशा कहती हूँ। वही व्यक्ति एक इंसान को बहुत प्यारा होता है, वही कई लोगों को बहुत बुरा लग रहा होता है। तो ये अंतर होता है ना कि आपके पर्सन आपसे प्यार कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं हर इंसान आपसे प्यार करे। एक समूह में आप रहते हैं तो कुछ व्यक्ति आपसे बहुत इज्जत करते हैं, प्यार करते हैं, और कुछ लोग वही चिढ़ने और बुरा बर्ताव भी करना शुरू कर देते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान ना हमें पसंद करे, हर इंसान को हम खूबसूरत लगें, हर इंसान को हम समझ में आए, हर इंसान हमें सुंदर माने। लेकिन अगर आप स्वयं को सुंदर समझना शुरू करते हैं, स्वयं को खूबसूरत मानना शुरू करते हैं, स्वयं की वैल्यू करते हैं, स्वयं के गुणों को अगर आप देखते हैं, तो दुनिया भी आपके गुणों को देखना शुरू कर देती है। तो ये आपने अपने अंदर परिवर्तन लाया है। आपने जब से अपने ऊपर ध्यान देना शुरू किया है, लोगों से ध्यान हटाया है, तब से आपकी खूबसूरती कहीं ना कहीं बढ़ रही है। तो एक जब इंसान ईश्वर की तरफ बढ़ जाता है, ईश्वर को मानने लगता है, क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप लोग बहुत ईश्वर को मानने लगे हैं, बहुत कुछ सौंप दिया है अपने अपने जीवन का, जो तमाम तरीके की मुश्किल हालात जो रहे आपके, वो आपने सौंपे हैं ईश्वर पे। तो इन हालातों से गुजरते हुए, कर्मा फेस करते हुए, दुख दर्द से गुजरते हुए आपने एक स्ट्रॉन्ग ऑरा क्रिएट किया है। तो स्ट्रॉन्ग ऑरा जब हो जाता है, ऑरा आप सभी जानते हैं क्या होता है ऑरा, इतनी रीडिंग आप सुन चुके हैं, और जो टैरो पे आता है वो बहुत नॉलेज हो जाती है उसको सुनते सुनते, क्योंकि आप लोग एक ही तो रीडिंग सुनते नहीं हैं, कई रीडिंग पे आप जाते हैं। पर मैं आप लोगों को सलाह ये दूंगी, एक साथ एक दिन में बहुत सारी रीडिंग मत सुनो, कंफ्यूज हो जाते हो। वहाँ पर हो सकता है आपकी एनर्जी उस वीडियो में हो ना हो, जैसे कि मेरा ही वीडियो हो सकता है आपकी एनर्जी ना हो सकता है ये किसी और की एनर्जी हो। तो बहुत सारी वीडियो को अगर हम एक साथ सुनते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एक दिन में 1-2 वीडियो बहुत होता है, ठीक है। तो ये कार्मिक आपने कर्मा जो है फेस किया है, इस कर्मा से आप बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके पर्सन भी और आपके लिए बहुत प्यार महसूस कर रहे हैं, खिंचाव महसूस कर रहे हैं, अपनी गलतियों को समझ रहे हैं। उनको नज़र आ रहा है उन्होंने एक खूबसूरत इंसान को छोड़ दिया या अपने से दूर कर दिया, जो दिल का भी खूबसूरत था, जो आत्मा से खूबसूरत था, जो चेहरे से भी खूबसूरत था, जिसके पीछे लोग पागल हो रहे हैं। मैंने उस इंसान को अपने से दूर किया है, क्योंकि आप यहाँ पर मुझे बहुत योग्य नज़र आ रहे हैं। कोई काम करते हुए, किसी क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए, आप मेल हैं फीमेल हैं, दोनों की यहाँ एनर्जी है। ऐसा नहीं है फीमेल आगे नहीं बढ़ती हैं या काम नहीं करती हैं या मेल नहीं करते हैं। आप दोनों में से ही रिश्तों से बहुत परेशान होकर आप बाहर निकले हैं और कार्मिक चीज़ों को आपने फेस किया है। और उन कार्मिक चीज़ों को फेस करते हुए जब आप आगे बढ़े हैं तो आपने अपनी ग्रोथ भी की है। तो कुछ तो ग्रोथ हुआ है आपके जीवन में। और जो लोग रोने धोने लो वाइब्रेशन में हैं, उनको मैं बता दूं, आपका जो कार्मिक अकाउंट है, जो पूर्व जन्म से बन के आता है, ये आपको फेस करना ही पड़ेगा। इसमें रोने धोने से, आप और लो वाइब्रेशन में जाने से और ज़्यादा वो परेशानियों का अनुभव करेंगे और फेस करते रहेंगे। तो लो वाइब्रेशन में नहीं जाना है, अपने आप को मजबूत रखना है। आंसू को पोंछ डालिए, क्योंकि ये आंसू जो हैं बस ईश्वर के सामने बहाने, किसी और के नहीं।
नहीं। तो आंसू पोंछ दीजिए, ईश्वर कह रहे हैं, डिवाइन कह रहे हैं कि उनका आशीर्वाद सदा आपके साथ है, क्योंकि ईश्वर अपने बच्चों को कभी अकेला नहीं छोड़ते हैं। लेकिन अगर आप करता धरता बन जाते हैं तो ईश्वर भी कह देते हैं ठीक है, जब आप कर ही लोगे, आप संभाल ही लोगे, तो फिर मेरी वहाँ क्या आवश्यकता है। और आप जब कहते हैं कि हे ईश्वर, हे प्रभु, हे मेरे परमपिता परमेश्वर, आपका ही सहारा है, मुझे कुछ नहीं आता, मैं कुछ नहीं जानता, मैं सिर्फ आपके भरोसे ही चल रहा हूँ, आपने मुझे भेजा है इस पृथ्वी पे। आप जो भी कर्म और जो भी जैसा भी कर्म बनाते हैं, मेरा करवाते हैं, मेरी चेतना में प्रेरणा दीजिए जिससे कि मैं वो कर्म कर सकूँ और आगे बढ़ सकूँ। तो ये जो प्रार्थनाएं जब आप करते हैं तो आपको ईश्वर थाम लेता है, आपके जीवन के बहुत सारे तमाम दुखों को दूर आपसे कर देता है। तो आपकी सुंदरता में खो जाना चाहते हैं, आपके लिए बेहद प्यार महसूस कर रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपके साथ वो सुकून भरे पल बिता लेना चाहते हैं। लेकिन आप में से लोग जो हैं बहुत सारा कार्मिक ये फेस कर चुके हैं चीज़ों को, तो बहुत डरते हुए मुझे नज़र आते हैं। वो नहीं चाहते दोबारा से ये एनर्जी उनके जीवन में आए। तो ये आपके ऊपर है, आप क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं या नहीं। आगे बढ़ें, खुश रहें, मस्त रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।